तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होइएगा, स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होइएगा। आप लोग का न्यू सेशन में स्वागत है, वेलकम है। और मेरे शारदा ऑनलाइन क्लासेस पे आप लोग का ढेरों शुभकामनाएं। और आप लोग इस चैनल पे अभी मानव नेत्र पढ़ने वाले हैं। मानव नेत्र के बारे में संरचना करना है, ठीक है ना। मानव नेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। मानव नेत्र में दान क्या किया जाता है, मानव नेत्र में क्या भरा, मतलब द्रव कौन सा द्रव भरा होता है, मतलब मानव नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, ये सब के बारे में, ये सब टॉपिक है जो आप लोग को मैं बताऊंगा आज। तो आप लोग वीडियो को पूरा मतलब अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा वीडियो। तो जितने भी मेरे दोस्त अभी वीडियो देख रहे हैं सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा सेशन को, आप लोग को अच्छा लगे तब। तो चलिए मानव नेत्र का संरचना करते हैं और बताते हैं। चलिए मानव नेत्र, पहले हम लोग लिखेंगे मानव नेत्र, जो टॉपिक है अपना मानव नेत्र। आप ऊपर हेडिंग में बना लीजिएगा मानव नेत्र। ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का है, ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का है, आप लोग लिख लीजिएगा मानव नेत्र। और चलिए इसका फिगर बनाते हैं। आप लोग फिगर को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि ये आप लोग को याद नहीं करना है, ये आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहले आपको ये बनाना है, ठीक है ना। पहले आपको ये बनाना पड़ेगा और इसको डबल लाइनिंग करना है, ठीक है ना। डबल लाइनिंग करना है, इसको डबल लाइनिंग करना है। चलिए हो गया। फिर आपको ये लाइन को छोड़ देना है और यहां से फिर आपको एक लाइन लेना है, फिर आपको एक लाइन लेना है, यहां से फिर आपको एक लाइन लेना है, डबल लाइन करना है, बताओ ना, डबल लाइन करना है, ठीक है ना। चलिए इसको अभी ऐसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये हुआ कॉर्निया आपका, ठीक है ना। अग्रभाग जो होता है कॉर्निया होता है, तो वही मैं बना रहा हूं। और आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं सो बताइए, बोर्ड पर तो उतना अच्छा मार्कर नहीं चल रहा है। चलिए ये देखिए, ये जो होता है ये इसमें होता है पुतली होता है, में लेंस भी होता है जिसका नाम उत्तल लेंस है। और ये क्या होता है बताइएगा आप लोग, ये क्या होता है, ये रंगीन भाग होता है। और आंखों का रंगीन भाग किसे कहते हैं, तो आइरिस को कहते हैं। तो ये अपना आइरिस हुआ, आइरिस महाशय जी हो, देखिए आइरिस है ये। और आपके मतलब आंख में जो है ना, आंख को ये पुतली को पकड़ के कौन रखता है आपका, तो सिलियरी मांसपेशिया। कौन पकड़ के रखता है, सिलियरी मांसपेशिया, ठीक है ना। सिलियरी मांसपेशिया पकड़ के रखता है, जो इस प्रकार कुछ इस प्रकार बनता है, देख सकते हैं। और यहाँ पे इधर साइड भी होता है, ये दोनों साइड से पकड़ के रखता है, दोनों साइड से पकड़ के रखता है। देखिए ये आपका 75% कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपका फिगर बनकर रेडी हो चुका है। बस आपको यहां से एक नस निकाल देना है, पतली नसें निकाल देना है, जो आप लोग निकाल दिए होंगे। देखिए अब यहाँ पे नामांकन सिर्फ करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, तो नामांकन करना है। देखिए नामांकन करना है, चलिए इसका नामांकन करते हैं। उससे पहले समझिएगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेटिना होता है। जैसे अभी कैमरा के माध्यम से हमको देख रहे हैं आप, उसी प्रकार जो है कैमरा के माध्यम से देख रहे हैं ना, मेरा प्रतिबिंब भी बन रहा है। उसी प्रकार जो है अपने आंखों में जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है, याद रखिएगा। इसको कहते हैं रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको रेटिना कहते हैं, रेटिना। अच्छा से लिखाइए नहीं रहा ना। देखिए रेटिना कहते हैं, आप लोग सुनिएगा सिर्फ, ठीक है ना। रेटिना कहते हैं। और एक चीज और समझ आइए, कभी कभी एग्जाम में दे देता है दृष्टिपटल, तो रेटिना को ही दृष्टिपटल कहते हैं। आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो चुका है, ठीक है ना। रेटिना को ही दृष्टिपटल कहते हैं। आप लोग सिर्फ सुन के भी समझ सकते हैं, बोर्ड तो उतना सहायता नहीं कर रहा है मेरी, मतलब मेरा सहायता ये बोर्ड नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। चलिए इसको लिखते हैं कॉर्निया, कॉर्निया, ये है कॉर्निया। एक चीज और, नेत्रदान में
क्या दान दिया जाता है पता है आप लोगों को? नेत्रदान में कॉर्निया ही दान दिया जाता है, याद रखिएगा। नेत्रदान में जो है कॉर्निया ही दान दिया जाता है। हम लोग समझते थे पहले कि नेत्रदान में पूरा नेत्र दे दिया जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, कॉर्निया दिया जाता है। और आप लोग इसको समझिएगा, ये बताए थे ना कि रंगीन भाग क्या कहलाता है, तो आइरिस कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा, आइरिस, आइरिस कहलाता है। और ये जो है, ये जो नेत्र को पकड़ के रखता है उसको कहते हैं सीलियरी मांसपेशियां। सीलियरी मांसपेशियां, सीलियरी मांसपेशियां, सीलियरी मांसपेशियां, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पे देखिए, इसको कहते हैं पुतली। ये तो बहुत आसानी है, तो सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, पुतली कहते हैं इसको। और इसमें कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, इसमें उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु, तंतु। और हो चुका, मतलब हो गया है। हाँ, यहाँ पे फिर यहाँ पे एक द्रव भरा होता है, द्रव भरा होता है जिसको कहते हैं नेत्रोद, और उसको जलीय द्रव भी कहते हैं, जलीय द्रव भी कहते हैं और नेत्रोद भी कहते हैं, दोनों एक ही है, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए, इसका भी नाम लिखिए देते हैं, नेत्रोद, नेत्रोद। ऐसे नेत्रोद जो है ना याद रहता है हमेशा के लिए, जलीय द्रव उतना नहीं याद रहता है, वो थोड़ा। चलिए, यहाँ पे भी एक भरा होता है द्रव, जिसका नाम क्या है, काचाभ द्रव। क्या है, काचाभ द्रव, काचाभ द्रव। देखिए, अगर ये द्रव अगर निकल जाए, या फिर आंख फूटता है ना, तो ये द्रव अगर निकल जाता है तो आंख अपना चपटा हो जाता है। वो इसके कारण ही जो है वो फूला रहता है और इतना मोटा रहता है, इसके कारण ही, ठीक है ना, द्रव के कारण ही मोटा रहता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर हमसे कोई गलती हुआ हो तो छोटा बालक समझ के माफ कीजिएगा। और अगर समझ में आया हो आप लोगों को तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ समझ में आया है, या फिर नहीं समझ में आया तो बोलिएगा नहीं समझ में आया है। अगली बार से अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा मैं, लेकिन हार नहीं मानूंगा, ठीक है ना। देखिए, मानव नेत्र के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसका कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को लिख लेना है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखते जाइएगा। देखिए, पहला पॉइंट्स आपका आता है कि मानव नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है। तो लिखिए, मानव नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है, तो उसका रंगीन भाग क्या होता है, तो आइरिस होता है। लिख लीजिएगा पॉइंट देकर, मानव नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है। और दूसरा लिखिएगा कि मानव नेत्र में कॉर्निया दान दिया जाता है। क्या लिखिएगा, मानव नेत्र में कॉर्निया दान दिया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा देकर कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर या दृष्टिपटल पर बनता है, रेटिना पर या दृष्टिपटल पर बनता है, ये लिख लीजिएगा। और आपका पॉइंट आता है कि हाँ, मानव नेत्र में काचाभ द्रव भरा होता है, मानव नेत्र में काचाभ द्रव भरा होता है। और हो गया, मेन पॉइंट्स यही सब है, आप लोग को इसको लिख लेना है। अगर आप लोग मेरे साथ साथ लिखने में असमर्थ हैं तो आप लोग वीडियो को पीछे करके बैक करके रोक के लिख लीजिएगा। आप लोग लिख सकते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए थोड़ा। ऐसे तो दिख नहीं रहा होगा उतना अच्छा से, लेकिन यही बनाए हैं, आप लोग देख लीजिए। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। और